हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमसीएच प्रोग्राम के बारे में। एमसीएच जो प्रोग्राम होता है वह स्वस्थ व्रत के अंदर, कौमार भृत्य के अंदर और साथ ही साथ स्त्री और प्रसूति तंत्र के अंदर भी काम में आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसको ईजी और सिंपल नोट्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो एमसीएच प्रोग्राम होता है, सबसे पहले बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की कि एमसीएच प्रोग्राम क्या होता है। तो एमसीएच प्रोग्राम का फुल फॉर्म होता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्या नाम है दोस्तों? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जहाँ पर मैटरनल मीन्स मदर और चाइल्ड मतलब बच्चे की हेल्थ की केयर किए जाए, ऐसा प्रोग्राम क्या कहलाएगा? एमसीएच प्रोग्राम कहलाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एमसीएच के अंतर्गत मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ को बनाए रखने व उनमें होने वाली डिजीज के प्रिवेंशन के लिए कार्य किए जाते हैं। तो एमसीएच के अंदर क्या किया जाता है? जैसा कि हमने पढ़ा, नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पर मदर और बच्चे की हेल्थ को बनाए रखा जाए और साथ ही साथ उनके अंदर होने वाली डिजीज से भी उनको प्रिवेंट करा जाए, तो वो प्रोग्राम क्या कहलाता है? एमसीएच प्रोग्राम कहलाता है। एक बार और देख लेते हैं, एमसीएच प्रोग्राम का मतलब क्या? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब इसका मतलब क्या डेफिनेशन लिख पाएंगे? तो एमसीएच के अंतर्गत क्या होगा? मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ को बनाए रखने के लिए काम किया जाएगा और साथ ही साथ मदर के अंदर और बच्चे के अंदर, चाइल्ड के अंदर होने वाली डिजीज से प्रिवेंशन करने के लिए भी यहाँ पर कार्य किए जाएंगे। अब दोस्तों आगे बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सबसे पहला है यहाँ पर रिडक्शन ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कम करना है? जो मदर और बच्चे की मोर्बिडिटी है, मोर्बिडिटी का मतलब होता है रोगों की संख्या, उनमें होने वाली बीमारियों को कम करना है, और मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? जो एमसीएच प्रोग्राम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है? कि रिडक्शन ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी, यहाँ पर मदर और बच्चे के अंदर होने वाली जो डिजीज है उनको कम करना है और साथ ही साथ मदर और बच्चे के अंदर होने वाली जो डेथ होती है उसको हमें कम करना है। तो सबसे पहला एम है कि हमको क्या करना है? रिडक्शन ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। सेकंड है यहाँ पर एम इसका प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका मेन काम क्या है? सेकंड मेन काम क्या है? कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको प्रमोट करना, उसको प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रमोशन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द एडोलसेंट विद इन द फैमिली। तो नेक्स्ट इसका काम क्या है? फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट करना। किनका? फैमिली के अंदर जो एडोलसेंट हैं, जो एडल्ट बच्चे हैं, जो एडल्ट लोग हैं, उनके अंदर क्या करना है? फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना। तो ये इसके निम्नलिखित 3 एम होते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों एमसीएच सर्विसेज के बारे में। दोस्तों जो एमसीएच सर्विसेज होती है वो 4 टाइप की होती है: एंटीनेटल केयर, इंट्रानेटल केयर, पोस्टनेटल केयर और नियोनेटल केयर। दोस्तों इनको मैं आगे आपको इंडिविजुअल डिटेल में पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको इसका सिंपल आइडिया दे देता हूं कि ये चीज़ होती क्या है। एंटीनेटल केयर के अंदर हम क्या करते हैं? जब से मदर प्रेग्नेंट हुई है और बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता, उससे पहले तक की जो भी केयर होगी वो क्या कहलाएगी? एंटीनेटल केयर। एक बार और बताता हूँ कि जब से मदर प्रेग्नेंट हुई है और बच्चे को डिलीवर करने से पहले की जो भी हम केयर करेंगे वो क्या कहलाएगी? एंटीनेटल केयर। अब इसके अंदर एंटीनेटल केयर के अंदर भी हम मदर और फीटस, जो मदर है और जो बच्चा है, दोनों की केयर करेंगे। सेकेंड है हमारा इंट्रानेटल केयर। अब इंट्रानेटल केयर कब करेंगे? जब मदर जो होगी बच्चे को डिलीवर करेगी, उस दौरान जो भी हम केयर करेंगे वो इंट्रानेटल केयर के अंदर आएगा। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे? मदर की भी केयर करेंगे और बच्चा भी प्रॉपर रूप से सही तरीके से डिलीवर हो जाए, वहाँ पर हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड है पोस्टनेटल केयर। अब बच्चा डिलीवर हो गया है, उसके बाद हमें मदर और बच्चे दोनों की केयर करना है, तो वह पोस्टनेटल केयर के अंदर आएगा। और लास्ट है नियोनेटल केयर। इसके अंदर हम क्या करेंगे? जो बच्चा है उसकी केयर करेंगे
जो बच्चा पैदा हो चुका है वो नियोनेट कंडीशन में है तब उसकी कौन कौन सी केयर की जाएगी, तो ये चारों सर्विसेज एमसीएच प्रोग्राम के अंदर आती है। एक बार और बताता हूँ, एंटीनेटल केयर का मतलब क्या, जब से मदर प्रेग्नेंट हुई है और बच्चे को डिलीवर नहीं कर देती, डिलीवर करने से पहले का जो टाइम होगा उसके अंदर जो केयर की जाएगी वो एंटीनेटल केयर होगी। सेकेंड है इंट्रानेटल केयर, जब मदर बच्चे को डिलीवर कर रही है उस दौरान जो केयर की जाएगी वो इंट्रानेटल केयर होगी। पोस्ट नेटल केयर कब की जाएगी, जब बच्चा डिलीवर हो चुका है उसके बाद जो केयर की जाएगी वो पोस्ट नेटल केयर है। और लास्ट में आता है नियोनेटल केयर, तो नियोनेट की जो केयर की जाएगी, जो बच्चा डिलीवर हो चुका है उसकी जो केयर की जाएगी वो नियोनेटल केयर के अंदर आती है। अब दोस्तों पढ़ते हैं इनको इंडिविजुअल डिटेल में। आगे बात करते हैं एंटीनेटल केयर के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है वुमन प्रेगनेंसी टू बिफोर डिलीवरी केयर। तो ये कौन सी केयर है, जैसा कि हमने अभी पिछले पॉइंट में बात करी थी कि वुमन के प्रेग्नेंट होने से लेकर डिलीवरी से पहले की जो केयर होती है उसको हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। अब इसका एम क्या है, इन प्रेगनेंसी मदर हेल्थी, तो जब तक प्रेग्नेंट वुमन रहती है, जो 9 मंथ का टाइम होता है तब तक की जो केयर होती है उसके अंदर हमारा मेन फोकस जो रहता है कि मदर हेल्थी रहे। सेकेंड हमारा एम यहाँ पर हो जाता है कि एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी हेल्थी बेबी, तो जब प्रेगनेंसी एंड हो जाती है, जब डिलीवरी का टाइम होता है उस टाइम तक हमें ध्यान में रखना है कि हेल्थी बेबी रहे। तो यहाँ पर 2 एम है, जो मदर है वो प्रेगनेंसी के टाइम में हेल्दी रहे और जब प्रेगनेंसी का एंड हो जाए, जब डिलीवरी का टाइम आ जाए तो उस टाइम तक जो बच्चा होता है वो हेल्दी होना चाहिए। अब बात करते हैं एंटीनेटल केयर के अंदर सर्विस के बारे में। तो इसकी सबसे पहली सर्विस होती है एंटीनेटल विजिट। कौन सी सर्विस होती है, एंटीनेटल विजिट। जो एंटीनेटल विजिट होती है वो 3 टाइप की होती है, फर्स्ट विजिट, सेकेंड विजिट और थर्ड विजिट। जो फर्स्ट विजिट होती है वो 20th वीक में होती है, सेकेंड विजिट जो होती है 30th वीक में होती है और थर्ड विजिट 36 वीक में होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट विजिट, सेकेंड विजिट और थर्ड विजिट होती है। इसके अंदर फर्स्ट विजिट जो होती है 20th वीक में, सेकेंड जो होती है 30 वीक में और थर्ड विजिट जो होती है 36 वीक में होती है। आगे बात करते हैं, जो हमने एंटीनेटल विजिट्स पढ़ी है उन विजिट्स के अंदर क्या क्या काम होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट विजिट के अंदर जो पेशेंट एंटीनेटल विजिट के ऊपर जाएगा तो वहां पर उसका फर्स्ट विजिट के अंदर हिस्ट्री टेकिंग होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा और लेबोरेटरिकल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सेकेंड विजिट के अंदर भी हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। थर्ड विजिट के अंदर आयरन एंड फोलिक एसिड के सप्लीमेंट दिए जाएंगे और इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटनेस किया जाएगा और इंस्ट्रक्शन ऑन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लिए उनको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ों को न्यूट्रिशन के लिए लेना है। फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाएगा। तो ये चीज़ें जो एंटीनेटल विजिट्स होती है उसके अंदर होती है। फर्स्ट विजिट के अंदर हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। सेकेंड विजिट में भी फर्स्ट विजिट लाइक ही वर्क किए जाते हैं, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। ओनली थर्ड विजिट जो होती है उसके अंदर आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट देते हैं, टिटनेस के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन किया जाता है, न्यूट्रिशन के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो एंटीनेटल विजिट होती है या एंटीनेटल केयर होती है उसके अंदर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी पेशेंट होता है, जो भी वुमन होती है, जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, उसके लिए रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर, आइडेंटिफाइंग डाटा और हेल्थ हिस्ट्री उसकी ली जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर ध्यान रखना है होम विजिट, बैकबोन ऑफ एमसीएच। हमें ध्यान रखना है कि यहां पर हेल्थ वर्कर के थ्रू होम विजिट की जाती है संबंधित वुमन की, प्रेग्नेंट वुमन की। तो जो होम विजिट होती है वो एमसीएच प्रोग्राम की बैकबोन है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है ये। अब दोस्तों हमने एंटीनेटल केयर के अंदर सबसे पहली सर्विस एंटीनेटल विजिट पढ़ ली। अब यहां पर सेकेंड सर्विस है पेरेंटल सर्विस। अब जो प्रेग्नेंट वुमन है उसके पेरेंट्स को हमें क्या इंस्ट्रक्ट करना है उसके बारे में
बताएंगे तो सबसे पहला है यहाँ पर डाइट। अब डाइट के अंदर लिखा हुआ है कि लैक्टेशन डिमांड अबाउट 550 किलो कैलोरी ए डे। तो पर डे जो लैक्टेशन की डिमांड होती है वुमन से, जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उससे बच्चे के लिए जो लैक्टेशन की डिमांड होती है वो 550 किलो कैलोरी होती है। तो जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि जो वुमन है, जो प्रेग्नेंट वुमन है, उसको ऐसी डाइट दी जाए ताकि जो लैक्टेशन की डिमांड 550 किलो कैलोरी है वो प्रॉपर रूप से पूरी हो सके। नेक्स्ट है टोटल वेट गेन 12 kg। तो उस जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको 12 kg वेट गेन कराना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर 2 kg, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर 5 kg और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर भी 5 kg वेट गेन कराना है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन रखने के लिए उस मदर को बोला जाएगा। थर्ड है ऐसी ड्रग्स को अवॉइड करना जो फीटस को प्रॉब्लम करे। तो ऐसी कोई सी भी ड्रग जो टॉक्सिक हो, जो फीटस को प्रॉब्लम करे, उन सभी को अवॉइड करना है। नेक्स्ट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन करना है? एनीमिया के अगेंस्ट, टिटनस के अगेंस्ट, विटामिन ए, HIV, आयरन डेफिशिएंसी, इन सब के अगेंस्ट प्रोटेक्शन रखना है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट फैमिली प्लानिंग का यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो इस तरह से पेरेंटल सर्विस के अंदर इन निम्नलिखित बातों का हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा एंटीनेटल केयर कंप्लीट होता है। आगे बात करते हैं इंट्रानेटल केयर की। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखना है ड्यूरिंग डिलीवरी केयर। अब डिलीवरी जिस टाइम हो रही है उस टाइम हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या केयर करनी है, वो इंट्रानेटल केयर के अंदर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेप्टिसीमिया होने से बचाने के लिए अनस्किल्ड स्टाफ नहीं रखना है, साथ ही इन्फेक्शन की रोकथाम करना है। तो दोस्तों सेप्टिसीमिया क्या होता है? क्रोनिक इन्फेक्शन होता है। तो उससे बचाने के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो अनस्किल्ड स्टाफ है वो नहीं रखना है और साथ ही साथ इन्फेक्शन से बचाव के लिए सभी रोकथाम करनी है। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है जो टिटनस नियोनेटारम होता है अनस्टेराइल इंस्ट्रूमेंट के प्रयोग करने से होता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट वहां प्रयुक्त हो रहे हैं वे सभी स्टेराइल हो। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रानेटल केयर के एम की, कि क्या क्या इसके एम होते हैं, क्या इसके मेन उद्देश्य होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है डिलीवरी विथ मिनिमल इंजरी टू द इन्फेंट एंड मदर। तो जब डिलीवरी हो रही है हमें ध्यान रखना है कि मदर और इन्फेंट को, जो बच्चा है, उसको कम से कम इंजरी हो। सेकेंड ध्यान में रखना है रेडी टू डील कॉम्प्लिकेशन लाइक APH मीन्स एंटीपार्टम हेमरेज, PPH पोस्टपार्टम हेमरेज और कन्वल्जन्स, और इसी के साथ और भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो उनके लिए हमें रेडी रहना है। यदि ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो उनका तुरंत उपचार करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं केयर ऑफ बेबी। तो बेबी जब डिलीवर हो जाए तो हमें ध्यान रखना है, उसकी केयर करना है। और केयर में भी क्या? केयर ऑफ कोड, जो अम्बिलिकल कोड होती है उसकी केयर करना है। केयर ऑफ आइस, आइस की केयर करना है। लेरिंग्स की केयर करना है, लेरिंग्स के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको लेरिंगोस्कोप डालकर क्लियर करना है। जो एयरवे है उसको क्लियर करना है। तो इस प्रकार से इंट्रानेटल केयर के अंदर हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं इंट्रानेटल सर्विसेज के बारे में। इसके अंदर सबसे पहला आता है डोमिसिलरी केयर। यदि मदर की ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री नॉर्मल है तो उस मदर को घर पर डिलीवरी कराने की एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन वह डिलीवरी हेल्थ वर्कर या प्रशिक्षित दाई के द्वारा होना चाहिए। इसे ही डोमिसिलरी केयर कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि यदि किसी मदर की हिस्ट्री नॉर्मल है, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन की कंडीशन नहीं देखने को आ रही है, तो उसको घर पर डिलीवरी करवाने की परमिशन मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर शर्त यह रहेगी कि वह डिलीवरी हेल्थ केयर के द्वारा या प्रशिक्षित दाई के द्वारा होगी। तो इसको डोमिसिलरी केयर कहते हैं। सेकेंड है इंस्टीट्यूशनल केयर फॉर हाई रिस्क ग्रुप। यदि किसी मदर के अंदर हमें हाई रिस्क देखने को मिल रहा है या कोई कॉम्प्लिकेशन होने की कंडीशन देखने को मिल रही है तो वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाने की हमें एडवाइस करना चाहिए। नेक्स्ट है रूमिंग इन। तो बेबी को मदर के पास रखना रूमिंग इन कहलाता है। तो ये निम्नलिखित पॉइंट आपको इंट्रानेटल केयर के अंदर लिखना है। आगे बात करते हैं पोस्टनेटल केयर के बारे में। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है आफ्टर डिलीवरी केयर। तो जो पोस्टनेटल केयर क्या होती है? डिलीवरी के बाद जो मदर और बच्चे की केयर की जाती है उसको हम पोस्टनेटल केयर कहते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एम की, इसके उद्देश्य की, इसके ऑब्जेक्ट की, कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पोस्टपार्टल पीरियड। यहाँ पर जो पोस्टपार्टल पीरियड होता है, पोस्टपार्टल पीरियड का मतलब होता है
डिलीवरी के बाद का टाइम। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि डिलीवरी के बाद का जो भी टाइम है उसके अंदर किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है, उससे बचाना है। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है प्रोवाइड केयर फॉर रैपिड रीस्टोरेशन ऑफ द मदर टू ऑप्टिमम हेल्थ। तो यहाँ पर हमें कोशिश करना है कि डाइट के द्वारा जो मदर है उसकी हेल्थ ऑप्टिमम लेवल पर हम पहुँचा सकें, डाइट के द्वारा रैपिड रीस्टोरेशन कर सकें। पहली जिस तरह से पहले उस मदर की हेल्थ थी वापस वैसी की वैसी हेल्थ उसको प्रोवाइड करा सके। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग किस तरह से कराई जाती है उसकी एजुकेशन उस मदर को देना। नेक्स्ट यहाँ पर है फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग के बारे में उस मदर को बताना, एजुकेट करना। नेक्स्ट यहाँ पर हमें ध्यान रखना है फिजिकल के अंदर कौन कौन से पॉइंट आएंगे। तो फिजिकल के अंदर सबसे पहला पॉइंट है रेगुलर हेल्थ चेकअप। तो जो मदर है जिसने अभी बच्चे को डिलीवर किया है उसका रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए कि किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, किसी तरह की कोई डिजीज तो कॉज नहीं हो रही है। नेक्स्ट हमें ध्यान देना है एनीमिया के अंदर एचबी एस्टिमेशन करते रहना चाहिए कि एचबी का जो परसेंटेज है वो कम तो नहीं हो रहा है, एनीमिया की कंडीशन तो नहीं हो रही है, और यदि हो रही है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूट्रिशनल हेल्थ। तो यहाँ पर हमें उस मदर को डाइट के बारे में बताना है कि इस प्रकार की डाइट प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन वाली होती है जो कि ऑप्टिमम हेल्थ प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट हमें ध्यान देना है साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर। तो दोस्तों आज भी क्या होता है, जो मदर जो होती है डिलीवरी करती है तो उसके आसपास की विलेज लेवल पर जो औरतें होती है वे बोलती है कि अभी का टाइम जो है डिलीवरी के दौरान का जो टाइम होता है इस टाइम भूत पिशाच जो होते हैं उनका खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस तरह की भ्रांतियाँ हैं। तो हमें वो जो वुमन होती है जिसने अभी डिलीवरी की है उसको प्रॉपर रूप से समझाना है कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती और उसे साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसकी हम बात कर चुके हैं कि उसको एजुकेट करना, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना और बेसिक हेल्थ एजुकेशन भी उसको प्रोवाइड कराना है। तो इस तरह के पॉइंट आपको पोस्ट नेटल केयर के अंदर लिखना है। आगे बात करते हैं नियोनेटल केयर के बारे में। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है अर्ली नियोनेटल केयर। तो नियोनेटल केयर क्या है कि जब बच्चा डिलीवर हुआ है उसके तुरंत बाद हम उसके अंदर क्या क्या केयर करेंगे तो वह नियोनेटल केयर के अंदर आएगा। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखना है अर्ली नियोनेटल केयर। अब दोस्तों इसका क्या एम होता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो यहाँ पर जो बच्चा है, जो बेबी है, उसका हार्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है और उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है, इसका हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। तो जो बेबी है उसके बॉडी टेम्परेचर को हमें मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग। तो बच्चे को प्रॉपर रूप से ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, ऐसा इसका एम है। नेक्स्ट है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कंजेनाइटल डिसऑर्डर। तो जो कंजेनाइटल डिसऑर्डर होते हैं, जो जन्मजात विकार होते हैं, उनको जल्दी से डिटेक्ट करना और उनका ट्रीटमेंट करना, ये भी इसका उद्देश्य होता है। आगे बात करते हैं नियोनेटल केयर की। नियोनेटल केयर जो होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इमीडिएट केयर, नियोनेटल एग्जामिनेशन और थर्ड है लेट नियोनेटल केयर। अब बात करते हैं सबसे पहले इमीडिएट केयर की। इमीडिएट केयर के अंदर सबसे पहला पॉइंट है क्लीनिंग एयरवे। तो बेबी जैसे ही डिलीवर होता है सबसे पहले उसका जो रेस्पिरेटरी एयरवे होता है उसको क्लीन करना है। यदि वहां पर किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है तो लेरिंगोस्कोप के द्वारा उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाना है। नेक्स्ट काम है अपगार स्कोर चेक करना। थर्ड है केयर ऑफ कोड। तो अम्बलाइकल कोड जो होती है उसकी केयर करना। केयर ऑफ आइस, तो आइस की केयर करना। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो बेबी जो होता है उसके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग। तो प्रॉपर रूप से ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है उसके बारे में भी ध्यान में देना है। यदि प्रॉपर रूप से नहीं हो रही है तो प्रॉपर रूप से ब्रेस्ट फीडिंग हो सके ऐसा हमें वहां पर व्यवस्था करना है। नेक्स्ट है नियोनेटल एग्जामिनेशन। नियोनेटल एग्जामिनेशन के अंदर आपको जो बेबी है उसका वेट, हाइट, हेड सर्कमफेरेंस, इन सभी को मेजरमेंट करना है और देखना है कि इनके अंदर किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेनली आइडेंटिफिकेशन। हमें ध्यान में रखना है कि ये बेबी इस मदर का है या फिर ये बेबी इस मदर का है। तो अलग अलग जो भी बेबी है हमें ध्यान में रखना है कि ये संबंधित व्यक्ति को ही मिले।
वहाँ पर एक्सचेंज होने का खतरा बहुत रहता है, तो इस बात का भी प्रॉपर रूप से हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करना है लेट नियोनेटल केयर। लेट नियोनेटल केयर के अंदर क्या कि थोड़े दिन होने के पश्चात बेबी के अंदर किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन तो देखने को नहीं मिल रहा है, डायरिया देखने को तो नहीं मिल रहा है, न्यूमोनिया तो देखने को नहीं मिल रहा है, या फिर उसकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, इसके बारे में हमें ध्यान में रखना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको नियोनेटल केयर लिखना है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समीर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, इसी तरह आयुर्वेद को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आयुर्वेद को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।